हेलो एंड वेलकम इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मैंने दी है। जस्ट क्लिक कीजिए और आपको वहाँ एक इंग्लिश बोलने की अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा और मेरे बाद उन सेंटेंसेस को आपने रिपीट भी किया ताकि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। अब इस एपिसोड में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। पहले हम हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाने का एक एकदम इंटरेस्टिंग तरीका सीखेंगे जिसे कहते हैं स्टेम सेंटेंस क्रिएशन। ये क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में से एक हिस्सा निकालेंगे और वह सेंटेंस पूरा करेंगे। लेसन में मैंने हर सेंटेंस के 2 और सेंटेंसेस बनाकर आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस लेसन में हम 2 चीज़ें करेंगे। एक, आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलिए ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा, इस वीडियो को पॉज करके उसी तरह के जितने बन सके उतने सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे। इसके लिए आपको पेपर और पेन लेके बैठना है। गाइज, अगर आप इसकी सिंसियरली प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप इस सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज़ करने लगोगे, क्योंकि आपके दिमाग को आप ट्रेनिंग दे रहे हो। एक सेंटेंस बनाने की ट्रेनिंग और दूसरे इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग। एक ही वीडियो में आप 2 लेसन्स कवर करोगे। तो गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक से बढ़कर एक इंग्लिश सेंटेंसेस आपको यहाँ सीखने मिलेंगे, बनाने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल भी दबाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सेंटेंसेस मुझे बताते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, पता लगाओ वह किससे बात कर रही है। इसकी इंग्लिश होगी फाइंड आउट who she has been talking to. Second sentence, find out what she has been doing. पता लगाओ वो क्या कर रही है। Find out where she has been coming from. पता लगाओ वो कहाँ से आ रही है। Guys, find out ये हमारा स्टेम सेंटेंस है जिसको हमने कॉमन रखा और उसके बाद जो सेंटेंस या क्लॉज आता है उसको हमने चेंज किया और नए सेंटेंसेस हमने बना लिए। अभी देखते हैं फाइंड आउट के तुरंत बाद क्या, who, what, where, इन जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखिए, टॉकिंग टू, डूइंग, कमिंग फ्रॉम, ये वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म ली है। आप भी ले सकते हैं या वर्ब की कोई और फॉर्म लेकर आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाने से तुम्हें क्या मिलता है। इसकी इंग्लिश होगी What do you gain by sticking your nose into other people's business? हमारा स्टेम सेंटेंस है What you gain by, और gain के बदले आप get का भी यूज कर सकते हैं। Giving unnecessary advice, बिना मतलब का एडवाइस देके तुम्हें क्या मिलता है। एक यहाँ पे एक सरकास्टिक टोन है। What do you gain by और get by, ing की फॉर्म यूज की है। Giving, sticking. Another example, what do you get by thinking negatively about others? दूसरों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करके आपको क्या मिलता है। आगे चलते हैं। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। इसकी इंग्लिश होगी why don't you mind your own business? स्टेम सेंटेंस है why don't you, आप क्यों नहीं करते क्या, mind your own business, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। देखते हैं why don't you seal your mouth, आप अपने मुंह को ताला क्यों नहीं लगाते, आप अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। Why don't you give up smoking, आप धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ते। तुम हमसे हमेशा इतनी जलती क्यों हो। इसकी इंग्लिश होगी Why do you always get so jealous of me? स्टेम सेंटेंस है Why do you always get, आप हमेशा हमसे इतनी क्यों, क्या, jealous of me, jealous, जलती क्यों हो। देखते हैं सेंटेंसेस। Why do you always get so angry with me? तुम हमसे हमेशा इतनी एंग्री क्यों रहती हो, गुस्सा क्यों रहती हो। Why do you always get so upset with me? हमसे हमेशा इतने अपसेट क्यों रहते हो। देखिए, जेलस ऑफ के बदले मैंने यूज किया एंग्री विथ, अपसेट विथ, और ये जो स्टेम सेंटेंस है वो तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, क्या तुम जानना नहीं चाहते मैं किसके साथ थी। इसकी इंग्लिश होगी डोंट यू वॉन्ट टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहते हु आई वॉज विथ, मैं किसके साथ थी। देखते हैं, डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग,
क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रही थी? डोंट यू वॉन्ट टू नो वेयर आई वॉज, मैं कहाँ थी? देखिए स्टेम सेंटेंस के तुरंत बाद मैंने वेयर, वॉट, हु का यूज़ किया है एंड देन वॉट एवर मुझे जो कहना है वो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आप भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ये भी एक होता है कि तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रही थी? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि हम कहाँ गए थे? तो ऐसे सिचुएशन में आप इन स्टेम सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो और आगे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। आगे, काश मुझे पता होता तुम आ रहे हो। काश, आई विश आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, लेकिन रियल में वो पता नहीं है। आई विश आई हैड नोन यू वर कमिंग, तुम आ रहे हो। आई विश आई हैड नोन यू वर गोइंग, काश मुझे पता होता तुम जा रहे हो। आई विश आई हैड नोन यू वर फाइटिंग फॉर अस, काश मुझे पता होता आप हमारे लिए फाइट कर रहे हो। आगे है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें लेने आती। देखते हैं, इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, लेकिन रियल में पता नहीं है। इफ़ आई हैड नोन, इस सिचुएशन में हैड नोन, हैड प्लस पीपी लगाते हैं। आई वुड हैव कम, वुड हैव प्लस पीपी लगाते हैं टू पिक यू अप, मैं तुम्हें लेने आती। अभी इसी स्टेम सेंटेंस को जारी रखते हुए, इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव नेवर लेफ्ट यू, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ती। इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव गॉन विथ यू, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ चली जाती। आगे देखते हैं, यह सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हो। इट इज़ नॉट फेयर, ये स्टेम सेंटेंस है, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यू आर टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। इट्स नॉट फेयर यू आर ब्लेमिंग मी, आप मुझे दोष दे रहे हो, ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। देखिए स्टेम सेंटेंस के तुरंत बाद यू आर प्लस आईएनजी की फॉर्म हमने यूज की है। नेक्स्ट, कम से कम मुझे यह बताओ कि मेरी गलती क्या है। यह एक ऐसा सेंटेंस है कि हम यूज करते हैं हमेशा। इसके लिए एटलीस्ट टेल मी, कम से कम मुझे बताओ व्हाट माई फॉल्ट इज, मेरी गलती क्या है। एटलीस्ट टेल मी, कम से कम ये बताओ व्हाट माई मिस्टेक इज। अब देखिए फॉल्ट और मिस्टेक दोनों सिनोनिम्स है, आप ऐसे भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। एटलीस्ट टेल मी व्हाट शुड आई से, कम से कम मुझे ये बताओ कि मुझे कहना क्या है। नेक्स्ट, मैं जब वापस आऊंगी तब तुमसे बात करूंगी। देखिए आई टॉक टू यू व्हेन आई गेट बैक। आई टॉक टू यू, यह है फ्यूचर टेंस में, आई टॉक टू, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट में ही रखना है, व्हेन आई गेट बैक। आप देखते हैं आगे, आई टॉक टू यू व्हेन आई फिनिश माई वर्क, मैं जब अपना काम खत्म करूंगी तब आपसे बात करूंगी। आई टॉक टू यू व्हेन यू करेक्ट योर मिस्टेक, जब आप अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे तब मैं आपसे बात करूंगी। एक कंडीशन है, देखिए यहाँ पे व्हेन। नेक्स्ट, जब तक मैं वापस नहीं आती कहीं मत जाना। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना कब तक? अंटिल आई कम बैक, मैं वापस जब तक नहीं आती तब तक। देखिए डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं आपको बताती नहीं कहीं मत जाना। डोंट गो एनीवेयर अंटिल द सन सेट्स, जब तक सूर्यास्त नहीं होता आप कहीं नहीं जाओगे। पता नहीं वह किस बात से गुस्सा हो गया। आई डोंट नो वॉट मेड हिम एंग्री, ये काफ़ी यूजफुल है। आई डोंट नो वॉट मेड, देखो वॉट मेड हिम एंग्री। आई डोंट नो वॉट मेड देम सो सैड, पता नहीं वे किस बात से सैड हो गए, नाराज हो गए। आई डोंट नो वॉट मेड हर सो हैप्पी, पता नहीं वो किस बात से इतनी खुश हो गई। ये डे टू डे कॉन्वर्सेशन में काफ़ी हद तक यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, आप भी इसे सेंटेंसेस में यूज कीजिए। वह बस बिना कुछ कहे चला गया। देखते हैं, ही जस्ट लेफ्ट विदाउट, यह हमारा स्टेम सेंटेंस है। विदाउट क्या? सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे। ही जस्ट लेफ्ट विदाउट ईटिंग एनीथिंग, वो बस बिना कुछ खाए चले गया। ही जस्ट लेफ्ट विदाउट टेकिंग हिज बुक्स, वो बस अपने बुक्स लिए बगैर ही चला गया। चिंता मत करो, जब उसे भूख लगेगी वो वापस आ जाएगा। इसकी इंग्लिश होगी, डोंट वरी व्हेन ही गेट्स हंग्री ही विल बी बैक।
हमने दो स्टेम्स लिए हैं, देखिए डोंट वरी और ही विल बी बैक। बीच में जो क्लॉज है उसको हम रिप्लेस करेंगे और नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे। डोंट वरी व्हेन ही कंप्लीट्स हिज वर्क ही विल बी बैक। चिंता मत करो, वो जब अपना काम पूरा करेगा तब वापस आएगा। डोंट वरी व्हेन ही अचीव्स हिज ड्रीम्स ही विल बी बैक। चिंता मत करो, जब वो अपना सपना पूरा करेगा तब वापस आएगा। ऐसे भी आप सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांटकर ऐसे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी ज़िंदगी काम किया है। मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है, काफ़ी यूज़ होने वाला सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव वर्कड ऑल माई लाइफ। किसके लिए? टू गेट हियर। अभी देखते हैं, आई हैव वर्कड ऑल माई लाइफ टू अचीव दिस फेम। इस शोहरत का हासिल करने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है। आई हैव वर्कड ऑल माई लाइफ टू बिकम अ मिलेनियर। करोड़पति बनने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया है। अभी आपने पूरी ज़िंदगी जो जो काम किए हैं वो यहाँ पे स्टेम सेंटेंस के बाद आप लगा सकते हो। मैंने देखिए टू गेट, टू अचीव, टू बिकम, ऐसे टू प्लस वर्ब का यूज़ करके सेंटेंसेस को आगे बढ़ाया है। आप भी कर सकते हैं। होप आपने इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेसन। Till then, keep watching, keep growing. Bye for now.